बताता हूँ। जब अग्नि की ज्वाला बढ़ गई थी तब आप सभी मूर्छित हो गए थे। चाहो तो कान्हा से पूछ लीजिए। मुखिया जी, अब इसका उत्तर कान्हा कैसे देगा? हाँ दाऊ, आपकी बात तो उचित है। अब तो केवल कान्हा ही बता सकता है अंततः यहाँ सब क्या घटित हुआ था, परंतु दुर्भाग्य से वो तो बोल ही नहीं सकता। कोई बात नहीं टोली, जब वो बड़ा हो जाएगा तब पूछ लेना, अवश्य ही सब उसे स्मरण होगा। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारा कान्हा एकदम ठीक है और हमारी यमुना नदी भी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुकी है और आग भी बुझ गई है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? वाह दाऊ, आप भी मेरी तरह जलेबी वाली बातें करना सीख ही गए। क्या सीख गया? मुझे ही ज्ञात नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बलराम उचित कह रहा है, सब ठीक है और ये सब नारायण की कृपा से ही हुआ है। उनकी कृपा से हम इतने बड़े संकट से मुक्त हो गए। हाँ बाबा, नारायण की तो कृपा है। परंतु मुखिया जी, बच्चों के कहे अनुसार यदि कान्हा नदी में था तो वो नदी के भीतर उस भयानक सर्प से कैसे बच गया? और वो विशेला सर्प अकस्मात कहाँ गया वो? अब बस भी कीजिए ये सब बातें, बहुत हो गए प्रश्नोत्तर। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानती और ना ही उसे जानने में मुझे कोई रुचि है। अब तो ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे मेरे कान्हा को यहाँ से बच के आना ही नहीं चाहिए था। नहीं यशोदा रानी, मेरा वो उद्देश्य नहीं था। बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि केवल नारायण की कृपा है। मेरा लल्ला, मेरा कान्हा विशेष। सत्य में आपका कान्हा वाकई में विशेष है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ, यदि कान्हा के अतिरिक्त और कोई बालक होता तो वो ये सब सहन नहीं कर पाता। ये तो आपका कान्हा था जिसने इतना छोटा होते हुए भी धैर्य रखा। उचित कहा, कान्हा के साथ तो इस प्रकार की घटनाएं कई बार घटित हुई हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बालक असाधारण है। असाधारण से आपका क्या अर्थ है? यशोदा रानी, क्या आप सच में अपने कान्हा के बारे में सब कुछ जानती हैं? ये क्या कह रही हैं आप? आप एक माता से ये पूछ रही हैं कि वो अपने हृदय के कोर को जानती भी है या नहीं? अवश्य जानती हूँ। मैं अपने कान्हा की हर छोटी बड़ी बात से अवगत हूँ। ये मेरा लल्ला है और मैं इसकी मैया हूँ। आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं। कदाचित आज जो कुछ भी घटित हुआ है उससे भ्रमित होकर आपको ऐसे विचार आ रहे हैं। देखिए, अधिक विचार मत कीजिए। अपने अपने घर चलिए और विश्राम कीजिए। मैया, मेरे बारे में जो बातें आप नहीं जानते, समय आते ही आप सब जान जाएंगी, क्योंकि आप एकमात्र ही ऐसी व्यक्ति है जिसे अपने पुत्र की दिव्यता के बारे में ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि वो आपका अधिकार है। और मैं वचन देता हूँ कि आप शीघ्र ही मेरे विषय में सब कुछ जान जाएंगी मैया। अरे चलिए ना, घर चलते हैं। हाँ यशोदा, चलो। महाराज, वो बालक मायावी के साथ साथ भयानक भी था। अर्थात कहना क्या चाहते हो तुम? अर्थात उस मायावी बालक पर कालिया के विष का तनिक भी असर नहीं हुआ। वो तो नदी से गेंद लेकर बाहर आ गया। गेंद? कैसी गेंद?
क्या बोल रहे हो तुम? महाराज, उनकी गेंद नदी में गिर गई थी, इसलिए केवल वो अपनी गेंद निकालने हेतु नदी के भीतर चला गया था। कुछ क्षण पश्चात वो बाहर भी आ गया। उसके बाहर आते ही यमुना का जल पहले जैसे ही स्वच्छ हो गया। असंभव। और उन वृंदावन वासियों का क्या? और तुमने जो वो अग्नि लगाई थी? हमने तो ऐसी अग्नि लगाई थी कि उससे कोई वृंदावन वासी बच ना पाए, किंतु अग्नि इतनी भयानक हो गई थी कि नदी के तट तक आ पहुंची। परंतु क्या परंतु? परंतु महाराज, परंतु शीघ्र बताओ। परंतु महाराज, वो पूरी अग्नि को निगल गया। ये क्या कह रहे हो? भला कोई अग्नि कैसे निकल सकता है? कैसे? अक्रूर, पुनः तुम्हारे इन सैनिकों ने मुझे निराश किया। इन्हें बताओ कि कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, मायावी हो या असुर हो, वो अग्नि को जल की तरह ग्रहण नहीं कर सकता। फिर वो मायावी बालक कैसे ग्रहण करेगा? इस बात से हम भी अचंभित हैं महाराज, किंतु जो भी घटित हुआ सब हमारे नेत्रों के समक्ष ही हुआ है। मुझे उस मायावी बालक के बारे में सब कुछ ज्ञात है। मैंने आज तक जो भी योजनाएं बनाई है, उसकी शक्तियों को जानने के पश्चात ही बनाई है। महाराज, अब तक तो हमारी सारी योजनाएं विफल रही हैं। हम उस मायावी बालक के विषय में संपूर्णतः नहीं जानते। बहुत सी ऐसी बातें महाराज जिनका जानना अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए। यदि ऐसा है तो उस मायावी बालक के विषय में जो कुछ भी ज्ञात करना है वो मैं महाबली काम करके ही रहूंगा। कान्हा, ऐसी कौन सी विशेष बात है तुम्हारे विषय में जो मुझे ज्ञात नहीं? सब तो ज्ञात है तुम्हें। मैं बोल सकता हूँ, ये बात दाऊ के अलावा केवल तुम ही जान पाई हो। परंतु इसके अलावा मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। तुम उस विशाली नदी में गिरी मेरी गेंद को सुरक्षित बाहर ले आए। तुम्हें उस विशाली नदी से कोई क्षति भी नहीं पहुँची और तुम्हारे बाहर आते ही सच भी हो गई। और तो और नदी के भीतर रहा भव्य सर्फ भी अकस्मात यमुना छोड़कर चला भी गया। कुछ तो विशेष बात है अवश्य। क्या तुम्हें ऐसा लगता है राधा रानी? केवल मुझे ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन वासियों को ऐसा लगने लगा है। इसलिए कुछ बातें ऐसी भी है जो दाऊ जानते हैं, परंतु अन्य लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी मैया भी नहीं जानती। मुझे तुम पर विश्वास है कान्हा। यदि होगा भी तो तुम मुझे अवश्य बताओगे ना? हाँ राधा रानी। नहीं, ऐसा नहीं, वचन दो। राधा रानी, मैं वचन देता हूँ, मेरे किसी भी विषय के बारे में जो बातें मैया को ज्ञात होनी है वो तुम्हें भी अवश्य ज्ञात होगी। उचित है। मुझे अब राधा रानी बनने की कोई इच्छा नहीं। मुझे रानी नहीं बनना। ये क्या कह रही हो राधा? ऐसे क्यों? किंतु मैं रानी बनने के लिए ना मैं योग्य हूँ ना ही विशेष तो तुम हो कान्हा। तुम अद्भुत हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम लोगों का सुख दुख जानते हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे ये लोग अचंभित हो, प्रसन्न होकर मुझ पे प्रेम बरसाएं। तुम भले राजा बन जाओगे, परंतु मैं रानी कभी नहीं बन पाऊंगी। उदास ना हो राधा, मैं तुम्हें राधा रानी बनाकर अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा।